मैंने संस्कृत में ओथ इसीलिए ली कि मुझे झूठा साबित नहीं होना है। मुझे उस ईश्वर को मैंने जान देनी है। मुझे जो अच्छा काम करना है वो शुरुआत जो है वो संस्कृत से शुरू किया है कि ईश्वर को हाजिर नाजिर रखकर मैंने ये काम किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कभी भी कोई गलत काम ना करूँ। नमस्कार, द स्टेट लाइन में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुशील। कल डीडीसी जो मेंबर बने हैं उनकी ओथ सेरेमनी थी। तो डिस्ट्रिक्ट सांबा से एक तस्वीर ऐसी देखने को मिली कि एक जो पर्सन है, डीडीसी मेंबर हैं, उन्होंने जो अपनी ओथ थी वो संस्कृत लैंग्वेज में ली। हमारे साथ बात करने के लिए इसी समय शिल्पा जी मौजूद हैं जिन्होंने कल अपनी ओथ संस्कृत में ली। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद कि आपने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि विजयपुर बी सीट, जहाँ से दो जो मंत्री हैं इसी ब्लॉक से हैं, और इसी ब्लॉक से आपने उन दोनों मंत्रियों के जो कैंडिडेट्स थे उनको हराया है। काफ़ी बड़ी जीत है। बेशक आपका मार्जिन था जो सांबा डिस्ट्रिक्ट में सबसे कम था। आप कैसे अपनी जीत को देखती हैं? देखिए, जीतना और हारना तो वो ईश्वर की वजह से होता है। मेरी जीत ये इस चीज़ का फैसला तो नहीं कर सकती है कि बड़े बड़े मंत्री हैं और मैं कुछ भी नहीं हूँ तो मुझे जीतना नहीं, मुझे हारना है। ये सिर्फ एक सफल परीक्षा और सफल, हम लोग कहते हैं कितनी मेहनत हमारे साथ होती है, उसका ही ये निचोड़ है कि हमने जीतना था और हम लोग जीत गए। हमारी जीत के पीछे एक आध्यात्मिकता जुड़ी हुई है जो मुझे जिताने के लिए जिसने बहुत प्रयास किया है। शिल्पा जी, आप इस जगह की सरपंच भी थी अपनी पंचायत की। तो अभी आप क्या प्रायोरिटीज़ लेके इस चुनाव को लड़ा, और अब आप जीत गई हैं तो आपकी आगे क्या प्रायोरिटीज़ होंगी? किन क्षेत्रों में आप ज़्यादा काम करेंगी? जहां आपने क्या सोच के रखा है कि किन पे आप सबसे पहले जो कार्य हैं अपने शुरू करेंगी? देखिए, मैंने लोगों के साथ जब मैं वोट मांगने गई थी कैंपेन के लिए, तब भी मैंने लोगों से कोई बड़े बड़े वादे नहीं किए थे कि मैं गलियां बनाऊंगी, इनकी लाइटें लगाऊंगी या पानी लगाऊंगी। ऐसा कुछ वादे नहीं किया था। मैंने सिर्फ एक ही मेरा लक्ष्य है और था और रहेगा, वो सरपंच में भी था और रहा, और अब डीडीसी मेंबर बनने के बाद भी मेरा एक ही लक्ष्य रहेगा कि मेरे जो भी ग्राउंड लेवल पे जितने छोटे छोटे काम होते हैं, जो मोदी जी की जितनी स्कीम्स हैं, उससे कोई भी वंचित ना रहे। मैम, इसी स्कीम्स की मैं बात करूंगा, इन स्कीम्स की। तो हम देख रहे हैं कि मोदी जी काफ़ी स्कीम्स हैं जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे जो अब 5 लाख का इंश्योरेंस आया है, वो भी हमने देखा कि पहले तो बड़े सारे कैंप्स लगे, लेकिन अब जैसे जैसे स्कीम को थोड़ी देर होती जा रही है तो कैंप्स देखने को नहीं मिल रहे। वहीं मैं अगर बात करूं ओल्ड एज पेंशन की, काफ़ी सारे ग्रामीण एरियाज़ में हमारी जब बात होती है तो लोग कहते हैं कि हमारे जो फॉर्म है वही फिल नहीं होते, हमें वो पेंशन नहीं मिली है। जैसे अब जो 5 लाख वाले जो स्कीम थी PMJAY, उसकी जो कैंप है वो लगना बंद हो गए हैं। तो ऐसे जो कार्य हैं उनके लिए आपकी क्या आगे आपका रहेगा कि आप ऐसे कार्यों को इम्प्लीमेंट करवाएंगी और कैसे करवाएंगी? सबसे पहले मैं आपका एक क्वेश्चन का आंसर देती हूँ। आपने कहा कि ये कैंप बंद हो गए हैं। कहीं पर भी ये कैंप बंद नहीं हुए हैं। अगर ये चल रहे हैं तो ये ऑन प्रोसेस चल ही रहे हैं, ये कहीं बंद नहीं हुए हैं। कोई भी अगर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी का जिसका 5 लाख का बीमा नहीं हुआ है ऑनलाइन, क्योंकि अभी ऑफलाइन बनना है, ऑनलाइन जिसका नहीं हुआ है वो आज मेरे पास आए, मैं आज उसका ऑनलाइन बना देती हूँ। जी मैम, यही। और दूसरी बात आपने कही कि पेंशन फॉर्म की, ओल्ड एज पेंशन की, आपको मैं ये बता दूं कि सोशल वेलफेयर ऑफिस एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसने कभी भी मुझे निराश नहीं किया। कभी भी अगर मैंने कोई जितनी भी पेंशन्स लगाई हैं या उनके पास फॉर्म पहुंचे हैं तो वो उन्होंने अप्रूव जल्दी से जल्दी मुझे कर दिए हैं। जी शिल्पा जी, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि आपने संस्कृत में ओथ ली, क्या वजह थी कि आपने बाकी सारी लैंग्वेज को छोड़ के, जैसे डोगरी में भी आप ले सकती थी, हिंदी में भी ले सकती थी, इंग्लिश में भी लोगों ने कल सांबा डिस्ट्रिक्ट में ही ओथ भी ली है, तो संस्कृत को चूज़ करने के पीछे आपका क्या मकसद था? देखिए, संस्कृत जो है वो एक देवों की वाणी है। देवताओं को तक बात पहुंचानी हो तो हम अपने जितने भी पूजा संस्कार करते हैं वो संस्कृत में करते हैं। संस्कृत का एक यही सबसे बड़ा मोटिव जो मेरा बोलने का ये था कि हमारे में कहते हैं कि लोग इंसान कसमें झूठी खाते हैं, तो मतलब कसमें झूठी खा लेते हैं, ठीक है, ये पाप नहीं है। किसी को झूठ, अगर सच को जिताना हो तो उसको फिर भगवान के पास हमें कोई ना कोई अरज सुनानी पड़ती है कि हमारा सच जीतना चाहिए।
मैंने संस्कृत में ओथ इसीलिए ली कि मुझे झूठा साबित नहीं होना है, मुझे उस ईश्वर को मैंने जान देनी है, मुझे जो अच्छा काम करना है वो शुरुआत जो है वो संस्कृत से शुरू किया है कि ईश्वर को हाजिर नाजिर रखकर मैंने ये काम किया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कभी भी कोई गलत काम ना करूँ। जी शिल्पा जी, एक और सवाल कि डिस्ट्रिक्ट सांबा, हम सब जानते हैं कि 90s से पहले कांग्रेस का गढ़ रहा है डिस्ट्रिक्ट सांबा, और जो 90s के बाद जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे नेशनल पैंथर्स पार्टी हो, इन दोनों पार्टियों जहाँ तीनों पार्टियों का काफ़ी एक वोट बैंक था सांबा डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अभी जब हम सांबा डिस्ट्रिक्ट के रिज़ल्ट देख रहे हैं तो 14 में से 13 सीटें भाजपा की, और जो एकमात्र सीट है उसके भी अगर देखें तो भाजपा दूसरे नंबर पर रही है। क्या ऐसा कारण है कि इतनी बड़ी बड़ी पार्टियां, और इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के अगर मैं सांबा डिस्ट्रिक्ट से ही बात करूं तो लगभग 4 मंत्री हैं, जिनमें से एक भाजपा के भी रहे हैं, 2 भाजपा के रहेंगे देखा जाए तो, और बाकी जो 3 मंत्री हैं, चाहे वो जसपाल कुंडल जी हो, मनजीत सिंह जी हो, सुरजीत सिंह जी हो, तीनों मंत्रियों के कैंडिडेट 14 कैंडिडेट खड़े किए और उनमें से एक ही जीता, और भाजपा के 13 कैंडिडेट जीते हैं। कैसे देख रहे हैं कि इतनी बड़ी विक्ट्री जो डिस्ट्रिक्ट सांबा और डिस्ट्रिक्ट कठुआ में भाजपा को देखने को मिली है? देखिए, सबसे बड़ी बात है ये सिर्फ और सिर्फ ये हमें जो भाजपा का जो हमें सीट मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है। उन्होंने इतना अच्छे काम किए हैं कि लोगों ने लॉकडाउन के दौरान उनका अनाज खाया है भेजा हुआ, पेंशन वो जो कहते हैं उसको लेडीज़ के खाते में डायरेक्ट पैसा पहुंचा है। फिर आपने देखा होगा कि उन्होंने बहुत सी हेल्प लोगों की है। पेंशन 200 रुपया थी, वो 1000 रुपया कर दी। तो लोग ये कुछ भी देखते हैं कि हमें, जैसे हम लोग किसी का खाकर नमक हलाल नहीं करना चाहिए ना, तो इसीलिए वो लोग कहते हैं कि अगर कुछ का अन्न खाया है तो उसको कुछ तो भेंट बनती है। जी, तो आपका कहना है कि मोदी जी की जो इमेज है, जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, उन्होंने कहीं ना कहीं भाजपा को मदद की है इतनी बड़ी विक्ट्री लेने में? बिल्कुल की है। विक्ट्री का सारा श्रेय ही भाजपा के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की है। क्योंकि ये जो आप बोल रहे हैं अनाज है या पेंशन्स हैं, ये भाजपा के कार्यकर्ताओं ने तो आगे तक फैलाया है इसको। जी, ठीक है, अगर यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता ही हमें ना बताएं कि यहाँ पे इतनी इतनी स्कीम्स मोदी जी की आ रही हैं, तो हमें कैसे, हमारे घर घर तक कैसे पहुँचती? ये हम कुछ सरपंचों के थ्रू पहुँची हैं, कुछ कार्यकर्ताओं के थ्रू पहुँची है, तो ये घर घर स्कीम्स गई हैं। और मैं समझती हूँ कि ये सारा श्रेय मोदी जी को जाना चाहिए। शिल्पा जी, एक और सवाल, आपने भी मोदी जी की का नाम लिया, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे जो अपोजिशन के लोग हैं, वह कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पे ही सारे कैंडिडेट जीत गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अपोजिशन सवाल उठाता है, वो मोदी जी का नाम तो ले लेता है कि इनके नाम से ये जीत गए हैं, लेकिन कार्यकर्ता, भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके कार्यकर्ता 24 घंटे पूरे साल एक्टिव रहते हैं। वहीं जो दूसरी पार्टीज़ के कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में डीले देखने को मिलते हैं। तो मोदी जी का साथ साथ आप कार्यकर्ताओं को कैसे देखती हैं, जो भाजपा के कार्यकर्ता 24/7 लोगों की मदद के लिए, चाहे वो लॉकडाउन का पीरियड हो या कोई भी आम दिन हो, 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन जो एक्टिव रहते हैं? देखिए, आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं, वहाँ दिल्ली में बैठे हुए हमारे रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री मोदी जी भी तो सारा 24 घंटे हमारी सेवा में लगे हुए हैं। अगर हमारे प्रधानमंत्री इतना काम कर सकते हैं लोगों के लिए, हमारे लिए, तो कार्यकर्ता क्यों नहीं कर सकता? जी, तो मैम अब आपसे जाते जाते एक और सवाल कि आपका जो क्षेत्र था विजयपुर बी, जो आपके सेकंड नंबर पर लोग जो कैंडिडेट आया है, उस पर भी काफ़ी कम वोटों का जो मार्जिन था। तो अब आप किन प्रायोरिटीज़ को लेकर लोगों के बीच जाएंगी कि क्या कहीं आप भी तो कहीं ऐसे जो लोग होते हैं वो उन्हीं का समर्थन करते हैं जिन्होंने वोट दिया है, जो जिन्होंने नहीं दिया उनके कार्य नहीं करते, तो आपका कैसा जो आगे का जो सफ़र होगा कैसा रहेगा? देखिए, मुझे वोट देना या नहीं देने वालों से कोई भी गिला शिकवा नहीं है। जिस आपका मतदान है, आपके मन का दान है, आपको जिसका मन करता है आप उसको दो। लेकिन अब मैं लीडर बनकर, अब मैं डीडीसी मेंबर बनकर जब आम लोगों के बीच जाऊंगी, मुझे ये नहीं देखना है कि किसने मुझे वोट दिए हैं और किसने नहीं दिए हैं। मेरा लक्ष्य एक ही है, काम करना। ज़मीनी तौर पर मुझे सिर्फ काम करना है, लोगों के बीच रहना है, उनकी मुश्किलों का सामना करना है, और उनको कभी भी कोई ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए कि उनको लगे कि हमने गलत लीडर को चुना है। जी,
शिल्पा जी, जाते जाते एक और सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, काफ़ी लोग जानना भी चाहते होंगे। अब चेयरमैन के जो चुनाव होंगे, कैसा देख रहे हैं कि आप अपने आप को चेयरमैन देखना पसंद करेंगी? देखिए, इसके लिए मैं कुछ भी बोलने के मतलब मैं बोलना नहीं चाहूँगी, क्योंकि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मैं डीडीसी मेंबर भी बनूँगी। अगर जनता ने मुझे इतना प्यार दिया, इतना मेरे साथ सहयोग किया और मुझे इस लायक समझा कि मैं डीडीसी मेंबर बन जाऊँ, तो देखिए आगे ईश्वर की क्या मर्ज़ी है। जी। अब बात हो रही है कि शायद सांबा वुमेन जो चेयरमैन जो शिप है वो वुमेन को लिए रिजर्व हो। शायद कहीं ऐसा हो या ना हो, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ऐसी चर्चाएं चल रही हैं कि शायद महिला के लिए रिजर्व हो जाए सांबा डिस्ट्रिक्ट का चेयरमैन। तो फिर आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, चाहे वो ये तो जाहिर सी बात है कि भाजपा का चेयरमैन ही बनेगा, तो क्या आप चेयरमैन बनना पसंद करेंगी? अगर आप पार्टी आपको कहती है कि आप चेयरमैन बनिए, तो आपकी क्या राय होगी? देखिए, जब डीडीसी की बात चली थी तो पार्टी ने मुझे ये एक तोहफ़ा दिया था, नायाब तोहफ़ा दिया कि मुझे फ़ोन कर कर बोला कि आप हमारी उस काबिल वो लीडर हो कि आपको डीडीसी मेंबर बनाया जा सके। तो अगर मुझे ऐसा तोहफ़ा वो पार्टी की तरफ से देंगे तो मैं उसको कबूल करूँगी। अदरवाइज़ मैं अभी कुछ भी इस कहने के लायक, मतलब मैं नहीं चाहूँगी कि मैं पहले से आपको बता दूँ कि मैं ये बनूँगी वो बनूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा जैसा पार्टी पीछे से इंस्ट्रक्शंस देती जाएंगी वैसे वैसे मैं आगे बढ़ती जाऊँगी। जी। तो ये थी हमारे साथ शिल्पा दुबे जी, जो बीजेपुर बी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीती हैं। काफ़ी बड़ी जीत डिस्ट्रिक्ट सांबा में इनकी थी, और कल इन्होंने जब ओथ ली तो संस्कृत में ली। तो इनका साफ तौर पे कहना था कि ये आगे लोगों के लिए कार्य करेंगी, जिन्होंने इन्हें वोट दिया है उनके लिए भी कार्य करेंगी, और जिन्होंने इन्हें वोट नहीं भी दिया है उनके लिए भी ये सेम तरह से कार्य करेंगी। और चेयरमैन के लिए हमने इनसे सवाल किया तो इनका साफ तौर पे कहना था कि अभी इनके मन में कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि ये चेयरमैन बने, लेकिन अगर पार्टी उन्हें ये मौका देती है तो वह इस पे ज़रूर कायम उतरेंगी।